हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्वेरियस का लेंगे हम और आज लेंगे कि जो साढ़े साती के तीनों फेस हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो उतरती हुई साढ़े साती का जो थर्ड फेस है उसमें बात करेंगे कि इसका प्रभाव और साथ साथ में आपकी राशि पर होने वाले इसके प्रभाव और जो ग्रह गोचर की स्थिति है, प्लेनेट्स जो ट्रांजिट कर रहे हैं, इनके बारे में भी आप डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती के बारे में मैं बताऊं कि साढ़े साती यहां से शुरू होती है, ठीक आपके जो मन का प्रभाव है उससे जो अगला हाउस है और उसके बाद जो ये हाउस है, तीनों हाउस को ये साढ़े साती कवर करती है। साढ़े साती का मतलब ये है कि ठीक यहाँ पर 2.5 ईयर, 2.5 ईयर एंड 2.5 ईयर, इस तरह से ये साढ़े साती ट्रांजिट ऑफ सैटर्न के बेसिस पर ये हम इसको बताते हैं। अब जो है आपके साथ में जो बहुत सारा जो टफ टाइम था वो आपका निकल गया है और उसके बाद जो थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती है वो आपके ठीक उस स्थान में है जहां पर कि आप कुटुंब स्थान भी कह सकते हैं, फैमिली का भी है और उसके साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित लिक्विड या कह सकते हैं क्रेडिट, जो बैंक क्रेडिट का है स्थान वहां पर है। यहाँ से आप कमाते हैं और यहाँ आप धन को रखते हैं। कुटुंब स्थान के पास ही आपका लिक्विड क्रेडिट का स्थान है। अब यहाँ पर उतरती हुई साढ़े साती के कई सारे परिणाम यहाँ पर आएंगे। वो इस तरह से आएंगे कि सबसे पहले जो सैटर्न का हम देखेंगे कि आपका इस समय सैटर्न क्या काम कर रहा है, सैटर्न का इस समय क्या एस्पेक्ट है और किस तरह से सैटर्न काम करता है, इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो तीन तरह से हम देखते हैं। नंबर एक जो सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है, जो थर्ड है, वो आपका ठीक फोर्थ हाउस यानी कि ये प्रॉस्पेरिटी की हाउस में है, फोर्थ हाउस में है। और ये फोर्थ हाउस यहाँ से आपकी सारी चीजों को कंप्लीट करता है, जो आपकी सेल परचेज है, जो आपका हाउस है, जो आपकी इसके साथ साथ में जो आपने चीजें जो आपने विधिवत रूप से बना रखी हैं कि इस साल में आप क्या क्या करने जा रहे हैं, वो आपका फोर्थ हाउस है जहां से आपका प्लेजर बनता है। उसके यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर वीनस पहले से ही यहाँ पर विद्यमान है और वीनस का यहाँ पर 26 जो जुलाई है तब तक यहाँ पर वीनस बने रहेंगे। वीनस का सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वीनस के साथ में, ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इफेक्टिव दिखाता है, इफेक्टिवली यहाँ पर अच्छा रोल अदा करता है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि सैटर्न का जो अगला एस्पेक्ट है यहाँ पे वो देखेंगे हम ठीक जो आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस में सैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ जो 8th हाउस होता है ये हमारे रिसर्च का फील्ड है, ये हमारी साधना का फील्ड है, ये हमारी ऐसी एक विद्याओं का फील्ड है, ऐसी हमारी स्टडी होती है जो कि हिडन या जो कि ऑल ऑफ सडन जो कि बाहर आती है और उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। उस तरह की यहाँ पर नॉलेज है, उस नॉलेज को, हिडन नॉलेज को गेन करना यहाँ पर 8th हाउस से संबंधित है। 8th हाउस का भी जो एस्पेक्ट है हायर स्टडी से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, पीएचडी से संबंधित और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो लॉजिकली जिनको आप करने जा रहे हैं वो आप 8th हाउस से यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ में सैटर्न का जो तीसरा एस्पेक्ट है वो आपके ठीक बनता है इनकम हाउस पर। इनकम हाउस पर सैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, ये दसम दृष्टि है। दसम दृष्टि का मतलब ये है कि व्हाट एवर यू हैव असाइंड द वर्क यू हैव टू डू, आपको उन कार्यों को करना ही करना है। इनकम सोर्सेस को आपने क्रिएट करना ही करना है। इनकम सोर्सेस आपके जितने बढ़ेंगे उतना आपका इनकम आएगा। ये जो शनि की जो दसम दृष्टि है इसको सीधे सीधे इसका इलस्ट्रेट किया जा सकता है, इसको इस डिस्क्राइब किया जा सकता है कि जहां पर भी सैटर्न 10th एस्पेक्ट करते हैं उस स्थान से संबंधित कार्यों को आपको करना ही करना है। कहने का मतलब है 10th आपके लाभ स्थान, इनकम स्थान को देख रहे हैं। इनकम से संबंधित जो भी आपको एफर्ट्स करने हैं वो एफर्ट्स आपको जारी रखने हैं इन 2.5 सालों में। ये आपके लिए सबसे मजबूत काम है। इसके साथ साथ में इस हाउस को और अच्छा बनाने के लिए
जुपिटर आपके 5th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जुपिटर भी वहीं पर देख रहे हैं जहां पर कि सैटर्न की दशम दृष्टि है। सैटर्न की दशम दृष्टि कह रही है कि आप वो इनकम के सोर्सेस बनाइए, वो बिजनेस करिए, वो अपनी वर्क और कमाई में आप इसमें और ज्यादा और ज्यादा जो आपको इंक्रीज करना है उसके लिए सारे एफर्ट्स आप डालिए। उसी तरह से यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि भी है। इसका मतलब है कि इन 2.5 सालों में, इन 2 सालों में आपके साथ में जुपिटर की जो भूमिका है वो सैटर्न के साथ में ही ये अच्छी भूमिका यहाँ पर भी अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अब आते हैं कि जो आपका जो आप ये यहाँ पर जुपिटर देखते हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट सीधे आपके लग्न भाव यानी कि 1st हाउस में है। और ये जो सैटर्न की जो दृष्टि है, सैटर्न जहां पर देख रहे हैं ये 9th दृष्टि है। 9th, अब 9th का मतलब है कुंभ राशि वालों के लिए जहां पर जुपिटर 9th एस्पेक्ट करते हैं वहां पर दैवीय आशीर्वाद होता है। दैवीय आशीर्वाद के मतलब ये है वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके साथ में हैं जुपिटर के द्वारा। जो 9th जो एस्पेक्ट है यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो आपका हेल्थ है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप करने जा रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ से जुपिटर, और जुपिटर से यहाँ से काउंट करते हैं तो सीधे 9th यहाँ पर आता है। जुपिटर से 9th जहां पर होता है वो आपके लिए सीधे सीधे ब्लेसिंग्स हैं। और सैटर्न से जब दशम जहां पर होता है, 10th जहां पर होता है वहां पर वो कार्य आपको करने ही करने हैं, ये आप मान के चलिए। इस तरह से जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो कहां पर है 1 2 3 4 5। ये देखिए ये आपका सीधे लक स्थान है। लक स्थान करियर भी, और यहाँ पर 10th स्थान जो दोनों को मिलाकर के करियर बनता है उसमें हम ये कहेंगे कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, साथ साथ में आपके लक, आपका करियर बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ में जो मंगल है, जो आपके जो 10th हाउस में मंगल है, जो कह सकते हैं कि जहां पर आपका कार्यस्थल है वहां पर एक तो वीनस का एस्पेक्ट है, दूसरा मार्स भी यहाँ से देख रहे हैं, मार्स का भी यहाँ से देखेंगे आप 1 2 3 4, और मार्स का ही ये प्लेस भी है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव यहाँ पर इफेक्ट आ गया है, पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि मार्स भी आपके 10th हाउस को देख रहा है। जो आपके कार्य हैं उनमें वृद्धि होगी, साथ साथ में आपका जुपिटर का भी यहाँ पर साथ मंगल के साथ में मार्स के साथ में मिल रहा है। ये चीजें भी आपके अच्छी होगी उतरती हुई साढ़े साथी के अंतर्गत। इसके साथ साथ में हम ये कहेंगे कि जो साढ़े साथी का पीरियड था और जो 3rd फेज है, 3rd फेज में जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आपके पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां से आपको पैसा आना है, इन सब की पैसे आने की संभावनाएं अभी जो 26 जुलाई तक अच्छी खासी बनी हुई है। और ये कह सकते हैं कि जब भी वीनस का ट्रांजिट और हाउसेज में हो रहा है वहां पर भी बहुत अच्छी प्रगति से वहां पर भी आगे बढ़ने की उन्नति हो रही है। इसके साथ साथ में एक्सेसिव स्पीड में जो 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 बृहस्पति हैं ये एक तीव्रगामी चाल से चल रहे हैं, और जो एक्सेसिव स्पीड है, इनकी हायर स्पीड है, वो अक्टूबर और नवंबर में ठीक आपके 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस से ये सीधे आपके 10th हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे, आपके 12th हाउस को, और फिर आपके धन हाउस को, वहीं पर कि जहां पर सैटर्न है। इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले जो 2 साल हैं जुपिटर 26 और 27 इन हाउसेज में जाएंगे, यहां से भी धन हाउस पर दृष्टि रहेगी और यहां से आपके लग्न को, असेंडेंट को ही देखेंगे। इसलिए जो जो कुंभ राशि वाले हैं, जो एक्वेरियस साइन वाले हैं, ज़ोडिएक साइन वाले हैं, इनके लिए मैं कहूंगा कि जो सैटर्न की रेट्रोगेट वाली स्थिति है ये भी इनके लिए अच्छा ही रिजल्ट लाएगी। सैटर्न का रेट्रोगेट होना ये 13 जुलाई 2025 से और 27 नवंबर 2025 तक रहेगा। अब यहाँ पर सैटर्न का रेट्रोगेट होने का मतलब ये है कि आप अपनी कुंडली देखिए, यदि कंप्यूटराइज कुंडली है तो वहां पर प्लस का निशान लिखा हुआ, और यदि हस्त रिटर्न कुंडली है तो वहां पर आर लिखा होगा, वा लिखा होगा वा।
तो इसी तरह से इसका मतलब हो गया कि सैटर्न का बकरी होना आपके नेटाल होरोस्कोप में। यदि सैटर्न आपके नेटाल होरोस्कोप में भी बकरी है तो आप ये समझ लीजिए कि सैटर्न का नेटाल होरोस्कोप में बकरी होना आपके लिए अच्छा होगा। यदि अब भी सैटर्न इस समय बकरी हो रहे हैं, पीरियड है 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक। ये जो पीरियड होगा आपके लिए विशेष धन अर्जन के लिए, लाभ के लिए, साथ साथ में इनकम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जुपिटर का जो त्रिकोण है यहाँ पर भी जुपिटर की दृष्टि है और ये जो त्रिकोण है मूल त्रिकोण है यहाँ पर जुपिटर सीधे ही दृष्टि डाली हुई है। इसके साथ साथ में इसी त्रिकोण पर शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, दशम दृष्टि पड़ रही है। इसलिए बकरी होना और आपके नेटाल होरोस्कोप में भी बकरी होना, आप ये समझिए कि जुलाई से और जो नवंबर 2025 है ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छी, कई प्रकार से प्रगति, कई प्रकार से प्रोग्रेस और बहुत प्रकार से आपको कह सकते हैं कि सैटर्न का सपोर्ट, जुपिटर का सपोर्ट, वीनस का सपोर्ट और मार्स का सपोर्ट बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित रूप से देखा जा रहा है। इस तरह थैंक यू वेरी मच। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि साढ़े साथी का जो थर्ड फेस है ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सुखदायी है, विशेष फलदायी है। आपको केवल मेहनत करते रहना है और अपनी मेहनत चाहे वो डेली बेसिस पे हो, चाहे आपका एनुअल बेसिस पे हो, चाहे आपका मंथ बेसिस पे हो, जो भी मेहनत और जिस तरह से आपको मेहनत करनी है उस मेहनत को आप आगे बढ़ाइए। रिसर्च का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो या आपके पास में जो ऑनलाइन बिजनेस हो, उन चीज़ों को आप एक तरफ से ये देखिए कि मुझे एक प्रोजेक्टेड के रूप में अपने कार्यों को करके, अपने अपने कार्यों को करके उद्देश्य और अपने गोल को अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।